हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। आज क्रिएटिव चिल्ड्रन यानी कि सृजनशील बालकों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं जो कि मेरे सेल्फ में नोट्स थे, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। इसके अलावा जो भी अदर मैटर है, जहाँ से भी जितना भी मुझे अच्छा मैटर लगा है, जितना अच्छा मैटर मिला है, वो भी मैं आपको यहाँ प्रोवाइड कराऊंगी। और ये जो टॉपिक है सृजनशील बालक, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपका ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत आता है। और केवीएस पीआरटी टीजीटी की जो तैयारी कर रहे हैं वो भी इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़े, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक। तो इनसे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, तो सृजनशील बालकों को थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि इसमें कुछ टेस्ट वगैरह भी हैं, ठीक है, तो उसे भी अच्छे से पढ़ेंगे। और इसके अलावा जो टेस्ट होते हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस का टेस्ट है, पर्सनैलिटी के टेस्ट हैं, या क्रिएटिविटी यानी कि सृजनशीलता के टेस्ट है, ये जो टेस्ट होते हैं या परीक्षण होते हैं, इनसे एक आध क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सृजनशील बालक होते क्या है, ठीक है, सृजनशील बालक किन्हें कहेंगे, ठीक। तो सबसे पहले जानना ये ज़रूरी होता है कि सृजनशीलता क्या होती है, ठीक। जब हमें सृजनशीलता पता होगी तभी तो हम बताएंगे कि सृजनशील बालक क्या है। तो सृजनशीलता क्या होती है, मतलब किसी चीज़ का सृजन करना, नाम से ही समझ में आ रहा है, किसी चीज़ को क्रिएट करना। अगर इंग्लिश में देखें क्रिएटिविटी मतलब कुछ नया क्रिएट करना, ठीक है, या हिंदी में देखिए सृजनशीलता मतलब कुछ नया सृजित करना, या किसी चीज़ का, किसी नई चीज़ का, किसी नए वस्तु का, विचार का सृजन करना, ठीक है, क्रिएट करना। लेकिन वो कैसा होना चाहिए, नया होना चाहिए, ठीक। क्रिएट करना या सृजन करना, लेकिन वो चीज़ नई होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने किसी की नकल मार दी, ठीक है, उसे सृजनशीलता नहीं कहते हैं। आपके खुद के कोई नए विचार हैं, आपने किसी टॉपिक के कुछ एक नया विचार दिया, कोई एक नई सी चीज़ क्रिएट करी, कोई एक नई वस्तु क्रिएट करी, या कुछ भी पढ़ाने का जैसे तरीका है, ठीक है, आपने एक नया तरीका क्रिएट किया जो पहले कहीं नहीं था, पहले किसी ने नहीं बताया था, किसी की नकल नहीं मारी, आपने खुद एक नया तरीका क्रिएट किया कि हम कैसे बच्चों को और अच्छे से पढ़ा सकते हैं, ठीक। तो कहने का मतलब कुछ नया क्रिएट करना, आपका खुद का, बिना किसी की नकल के, ठीक है, किसी की नकल नहीं की आपने, आपने खुद ने क्रिएट किया है, वो चीज़ नई है, वो चीज़ यूनिक है, ठीक है। ये नहीं किसी का नकल मारा, किसी ने पहले से क्रिएट किया हुआ है, आपने उसे उठा करके और बस आपने उसी को बता दिया कि ये तो हमने क्रिएट किया, नहीं, वो किसी और का है जो आपने खुद ने क्रिएट किया है, ठीक है, वो आपका होता है। तो इसी को सृजनशीलता कहते हैं। और ऐसे बालक जो कुछ नया क्रिएट करते हैं, जिनके अंदर कुछ नया क्रिएट करने की, कुछ नई वस्तु बनाने की, या फिर कह सकते कोई नए नए विचार देने की, या किसी कार्य को नए तरीके से करने की, इस तरीके की जो एबिलिटी होती है, जो क्षमता होती है, जो योग्यता होती है, उन बालकों को सृजनशील बालक कहते हैं। जिनके अंदर ये योग्यता होती है कुछ नया क्रिएट करने की, कुछ नया सृजित करने की, उन बालकों को सृजनशील बालक कहते हैं। तो सृजनशीलता और सृजनशील बालक क्या होता है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ परिभाषाएं हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं, ठीक है, हो सकता है परिभाषा दी हो और फिर वहाँ पर ऑप्शन में कुछ जो है मनोवैज्ञानिकों के नाम दिए और आपसे पूछा जाए कि ये परिभाषा किसने दी है, ठीक। तो इसलिए आपको ये जो है परिभाषा याद करना ज़रूरी है। तो कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले क्रो एंड क्रो की है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सृजनशीलता मौलिकता के परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया। मौलिकता मतलब मौलिक हो, ठीक है, किसी की नकल की हुई नहीं है, आपकी खुद की है, उसकी मौलिकता है, वो उसकी वैल्यू है, ठीक है, वो आपने खुद ने क्रिएट करी है, नकल मारी हुई नहीं है। उसी को क्या कहेंगे, वही एक मानसिक प्रक्रिया है खुद क्रिएट करने की, वही क्या है, सृजनशीलता है, ठीक है। तो मौलिकता के परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया, आपने जो खुद ने क्रिएट किया है उसका जो परिणाम है वही क्या है, सृजनशीलता। ये क्रो एंड क्रो की बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है जेम्स ड्रेवर, इनकी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या नवीन उत्पादन से जुड़ी, यानी सृजनात्मकता मतलब क्या होता है, कुछ नया रचना करना, ठीक है, कुछ नया रचित करना, ठीक, कुछ नया क्रिएट करना या कुछ नया उत्पादित करना, कोई नया प्रोडक्ट देना, वही सृजनात्मकता है, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ऑथेंटिक है, ठीक है। इसके बाद प्रोफेसर रूस की है, सृजनात्मकता वास्तव में एक मौलिक क्रिया है, जाहिर सी बात है, मौलिक मतलब जो आपने खुद ने क्रिएट की, किसी की नकल नहीं की है, जो वास्तव में किसी भी क्रिया में घटित हो सकती है। कहने का मतलब कहीं भी घटित हो सकती है। सृजनात्मकता कुछ ऐसा नहीं होता कि मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस में, पर्टिकुलर स्पेस में, पर्टिकुलर जगह में, ये मतलब कि जैसे कि कोई व्यक्ति डांस कर रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं सिर्फ डांस में ही कुछ क्रिएटिव किया जा सकता, कोई नया स्टेप क्रिएट किया डांस में, ठीक है।
इसी तरीके से पढ़ाई के फील्ड में भी कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट के फील्ड में भी कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी क्रिया में हो सकती है, रंगोली बनाने में भी कुछ नया एक जो है विचार उत्पन्न कर सकते हैं, कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं, किसी नए तरीके से रंगोली बना सकते हैं, ठीक। तो कहने का मतलब किसी भी क्रिया में हो सकती है सृजनात्मकता, किसी एक स्पेसिफिक में नहीं होती कि सृजनात्मकता सिर्फ कोई वस्तु बना रहे बस वही सृजनात्मकता है। मतलब कुछ भी किसी भी क्रिया में घटित हो सकती है सृजनात्मकता, ठीक है। फिर है गिलफोर्ड की जो डेफिनेशन है, सृजनात्मकता वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ नया निर्मित होता है, जैसे कोई नई वस्तु या कोई नया विचार, ठीक है, जिसमें पुराने तत्वों को नवीन तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। यानी कि जैसे कि पहले एक कोई पर्टिकुलर डांस फॉर्म था, ठीक है, उसमें कुछ नया क्रिएट कर दिया, ठीक है, उसमें कुछ नया बना दिया, कोई एक नया स्टेप क्रिएट कर दिया, ठीक। यह एक नवीन सृजन है, मतलब नया सृजन है जो किसी समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है, ठीक है। यानी किसी भी समस्या का एक नया समाधान प्रस्तुत करना, ठीक। जैसे पहले कोई एक समस्या थी, ठीक है, जिस पर एक पुराने तरीके से काम चल रहा था, तो उस पर कुछ नई ऐसी खोज कर दी, कोई ऐसा नया कुछ विचार दे दिया, कोई ऐसी नई वस्तु बना दी जिससे उस समस्या का समाधान हो गया, ठीक। तो कहने का मतलब यहाँ पर कुछ नया क्रिएट होता है, वही सृजनात्मकता है। विल्सन के अकॉर्डिंग देखें तो सृजनात्मकता वास्तव में मानव मन की वह शक्ति है जो संबंधों को नया रूप देकर नए विषय वस्तु का निर्माण या नए संबंधों का निर्माण करता है। तो यहाँ भी सेम वही चीज़ है, नए संबंध, नए विषय वस्तु, समस्याओं का समाधान, नए तत्व, कहने का मतलब कुछ नया सृजित करना, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्रो एंड क्रो की और जेम्स ड्रेवर की डेफिनेशन बहुत अच्छी है, यह आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर जो प्रोफेसर रूस है, इनकी डेफिनेशन भी बहुत अच्छी है, ये भी याद रखेंगे, ठीक। तो ये सृजनात्मकता की परिभाषा होगी। पता चल गया आपको कि सृजनात्मक किसे कहते हैं, और जो ऐसे बालक जिनके अंदर ये योग्यता या ये क्षमता होती है कुछ नया क्रिएट करने की, कुछ नया सृजित करने की, वो बालक सृजनात्मक बालक या सृजनशील बालक कहलाते हैं, ठीक। फिर इसके बाद एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता के तत्व क्या होते हैं, कौन कौन से तत्व होते हैं। तो पॉल डोरेस करके एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने सृजनात्मकता के 4 तत्व बताए हैं, ठीक है, 4 एलिमेंट्स बताए हैं सृजनात्मकता के अंतर्गत। यानी कि कोई किसी भी सृजनात्मकता के अंतर्गत कौन कौन से तत्व होने चाहिए कि हम कह सकते हैं कि ये सृजनात्मकता है, ये एक क्रिएटिविटी है, ठीक है। तो उसके अंदर सबसे पहली चीज़ तो है धारा प्रवाह। धारा प्रवाह का मतलब होता है फ्लुएंसी, ठीक है। जैसे कि कोई अगर एक व्यक्ति है, ठीक है, जो कि क्रिएटिव है, ठीक, तो उसकी फ्लुएंसी होगी किसी भी टॉपिक को पढ़ाने में। अगर वो कोई टॉपिक पढ़ा रहा है तो वो क्या है, वो टॉपिक भले ही एक मतलब एक लिमिटेड टाइम के लिए, या कह सकते हैं कि लिमिटेड टाइम ना कह सकते हैं, उस टॉपिक की कुछ लिमिटेड लाइन्स है, लेकिन उसका धारा प्रवाह बहुत अच्छा होगा, वो बहुत अच्छे से नई नई चीज़ें उसमें बता सकता है, ठीक है, मतलब फ्लुएंसी होगी कहने का मतलब। इसके अलावा सेकंड है विविधता मतलब होता है वैरायटी, बहुत सारी वैरायटी, ठीक है, कहने का मतलब कि वो कई सारी वैरायटी, कई सारे तरीके बता सकता है उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंतर्गत। कई सारे टॉपिक जो है वो क्रिएट कर सकता है, टॉपिक के अंतर्गत कई सारी जो चीज़ें वो क्रिएट कर सकता है, कई सारे तरीके क्रिएट करके बता सकता है। फिर हो जाता है इलेबोरेट करना, यानी कि विस्तारण करना, विस्तार, इलेबोरेशन, ठीक। इसमें क्या होता है इलेबोरेशन के अंतर्गत कि आपने कोई भी व्यक्ति है उसको थोड़ा सा आपने एक टॉपिक दे दिया या एक लाइन दे दिया, अब उसके अंदर वो इतना क्रिएटिव है कि उसने क्या किया कि उस एक लाइन पे उसने 2 पेज बोल दिए, ठीक है, या 2 घंटे बोल दिया, या उसने 3 घंटे बोल दिया, मतलब उसने बहुत सारा उसका विस्तार कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में ये क्रिएटिविटी, जो नई नई चीज़ें वो सृजित होती जाती हैं, ठीक है, और वो उस चीज़ का विस्तारण करता जाता है। फिर मौलिकता, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्रिएटिविटी के अंतर्गत या सृजनशीलता के अंतर्गत, वो है उस चीज़ की जो है मौलिकता, ठीक है, यानी कि वो मौलिक होनी चाहिए, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, नहीं कि नकल मार के कहीं से आए, रट्टा मार दिया, निबंध बोल रहा है, कहीं से आए 4 पेज का निबंध पढ़ के बोल दिया, उसके बाद फिर कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, अपना खुद का कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, ठीक है। तो ये नहीं, बल्कि जैसे कोई एक टॉपिक दिया है किस पे निबंध बोलना है, उसने खुद ने क्रिएट किया, उसने खुद ने नए नए विचार दिए उस टॉपिक के ऊपर, प्रदूषण कम करने के ऊपर। जैसे कि अगर कोई उसको टॉपिक दिया गया कि प्रदूषण कम करने के ऊपर आपको निबंध बोलना है, तो ये नहीं कहीं दिया बुक से, उसने रट्टा मारा, 2 पेज का रट्टा मारा, जिसमें से 1.5 पेज उसको याद रहा, उसने जा करके बोल दिया, उसके बाद चुप हो गया, उसके पास कुछ है ही नहीं बोलने को। प्रदूषण कम करने के लिए वो अपने नए नए उपाय दे सकता है, नई नई चीज़ें बता सकता है, नया नया विचार बता सकता है, 2 पेज की चीज़ वो 2 घंटे बोल सकता है उसके ऊपर, ठीक है। तो कहने का मतलब मौलिकता होनी चाहिए, मतलब नया होना चाहिए, नहीं कि कहीं से रट्टा मार के आ गए, कुछ नकल करके आ गए, वो नहीं, ठीक है।
तो ये हो गए सृजनात्मकता के तत्व, ठीक, ये याद रखना है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट जो है वो है स्टेप्स, यानी कि चरण। सृजनात्मकता के चरण कितने होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो जो मुख्य 4 चरण हैं ग्राहम वॉल्स और कॉफमैन ने बताए हैं, उनके बारे में बताते हैं कि कैसे किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का जो है सृजन होता है, कैसे शुरुआत होती है और कैसे फिर वो चीज़ या कोई एक नया प्रोडक्ट, कोई एक नया विचार जो है सृजित होता है या हमारे सामने आता है या विश्व के सामने आता है। एक नया विचार या एक नई वस्तु या कोई एक नया प्रयोग कैसे पूरे विश्व के सामने आता है, ठीक है। तो कैसे उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या चरण होते हैं। तो सबसे पहले कोई भी वस्तु जो है, ऐसा तो होता नहीं है कि जैसे मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल ऐसा तो है नहीं कि आज किसी वैज्ञानिक ने सोचा कि हाँ कुछ मोबाइल बनाते हैं और कल उसने बना दिया, ठीक है। और यहाँ पर मोबाइल का एग्जाम्पल मैंने इस वजह से लिया है क्योंकि आप सब रिलेट कर सकते हैं, आप अपने डेली लाइफ में मोबाइल का यूज़ करते हैं, ठीक है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वो भी मोबाइल का यूज़ करते हैं, तो इससे थोड़ा आप अच्छे से समझ सकेंगे, इसलिए मैंने मोबाइल का एग्जाम्पल लिया, ठीक। तो मोबाइल का, जैसे हमारे पास मोबाइल आया, पूरी दुनिया को पता चला कि हाँ मोबाइल जैसी कोई चीज़ है जिससे हम बात कर सकते हैं या जिससे नेट चला सकते हैं या जो भी फंक्शंस हैं ये सारे कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या रहा होगा, डायरेक्ट तो मोबाइल आ नहीं गया। सबसे पहले किसी वैज्ञानिक ने या जिसने भी मोबाइल क्रिएट किया उसने सोचा होगा कि मोबाइल जैसी कोई चीज़ ऐसी क्रिएट की जाए, कोई ऐसी वस्तु बनाई जाए जिससे व्यक्ति एक जगह बैठ करके दूसरी जगह बात कर सके। तो सबसे पहले उसने क्या किया, उस चीज़ की तैयारी करी होगी, प्रिपरेशन करी होगी कि ऐसी वस्तु बनाने के लिए कि व्यक्ति झारखंड में बैठा और वो झारखंड में बैठा बैठा बिहार में बात कर सके, कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हैं, कुछ ऐसा बनाया जाए, ठीक है। एक जगह बैठा हुआ है तो दूसरी जगह बात कर सके, ठीक है, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश, एक देश से दूसरे देश। तो उस चीज़ की पहले उसने तैयारी करी होगी, क्या क्या चीज़ें लगेंगी, कैसे कैसे तैयार कर सकते, क्या ऐसी चीज़ होगी, कैसे शुरुआत कर सकते हैं जिससे इस तरीके की चीज़ें हो सके कि एक जगह बैठ करके दूसरी जगह बात की जा सके। तो सबसे पहला स्टेप क्या आया उसके दिमाग में, तैयारी करना, किसी चीज़ की तैयारी करना, कुछ नया क्रिएट करना, तो पहले उसकी तैयारी करिए, ठीक। तैयारी करने के बाद क्या, अब ऐसा तो है नहीं कि हमने तैयारी करी, हमने सोचा कि हाँ हमें कुछ ऐसा बनाना है जिससे हम यहाँ बैठ करके दूसरी जगह भी कांटेक्ट कर सके, और हमने बस सोच लिया और फिर हमने अगले दिन उसको बना करके रख दिया। तो ऐसा तो है नहीं, हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं या वैज्ञानिक ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए होंगे, बहुत सारी चीज़ें की होंगी, बहुत सारी चीज़ें उसके माइंड में आई होंगी कि ऐसा करते हैं, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ होगा, ये चीज़ भी नहीं काम की होगी, वो चीज़ भी काम नहीं होगी। तो इसे कहते हैं इंक्यूबेशन टाइम, यानी कि सुप्तावस्था, मतलब कि आपके दिमाग में विचार तो है पर उसका कुछ एक अप्लाई नहीं हो पा रहा है, ठीक है। मतलब दिमाग में जो है कोई निष्कर्ष नहीं आ पा रहा है कि ऐसा करें कि वैसा करें, इससे करें कि वैसे करें। कई सारे प्रयोग कर रहा है, कई सारे दिमाग में चिंतन चल रहे हैं, लेकिन जो है अब फिक्स उस मंजिल पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, उस चीज़ पे नहीं पहुंच पा रहे हैं जिससे हम एक जगह बैठ के दूसरी जगह बात कर सकें, ठीक है। उस इक्विपमेंट पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, ठीक। तो ये क्या हो जाती है, ऐसी अवस्था सुप्तावस्था होती है, यानी कि उद्भवन की अवस्था होती है या इंक्यूबेशन की अवस्था होती है, ठीक। फिर इसके बाद क्या होता है कि अब कई सारे एक्सपेरिमेंट करते गए, एक किया, दो किया, चार किया, कई सारे विचार आ रहे हैं, कई सारे विचारों को अप्लाई कर रहे हैं। फिर क्या होता है कि एक कोई ऐसा विचार होता है, एक कोई ऐसा तरीका होता है जो कि बिल्कुल अप्लाई हो जाता है कि हाँ ये करते हैं, ऐसा करने से ये चीज़ हो सकती है। इसे कहते हैं उद्भाषण या इसी को कह सकते हैं इल्यूमिनेशन, ठीक है। कि हम कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, कई सारे प्रयोग किए, बहुत सारा चिंतन करे, बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं और अचानक से कुछ ऐसा दिमाग में आता है कि हाँ सैटेलाइट के थ्रू ऐसा हो सकता है, टावर लगा दे, फिर इस ऐसी सिम के थ्रू ऐसा कनेक्शन हो सकता है, व्यक्ति का अपना अपना सिम हो, फिर यहाँ पे टावर लगे होंगे, टावर से फिर ये मोबाइल कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, उसको एक पर्टिकुलर जो है कह सकते हैं कि उसको एक पर्टिकुलर एक उसको रास्ता मिल जाता है कि हाँ अब ये करना है, इससे ये काम या ये जो मोबाइल मैं बनाना चाहता हूँ इससे बन जाएगा, ठीक है। इससे व्यक्ति एक जगह बैठ के दूसरी जगह जो है बात कर सकता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं इल्यूमिनेशन, वो रास्ता, वो तरीका मिल जाना, ठीक। अब ये सब चीज़ें बन गई, सब हो गया। अब इसके बाद लास्ट क्या आता है, उसका सत्यापन करना, वेरीफाई करना कि हमने बना तो दिया है प्रोडक्ट, अब वो प्रोडक्ट वाकई काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। या वो जो हमने बनाया है, जिस वजह से बनाया, यानी हमारा उद्देश्य क्या था कि व्यक्ति एक जगह बैठ के दूसरी जगह बात कर सके, इस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है कि नहीं। पता चले मोबाइल तो बन गया, अच्छा बन गया, टावर लग गया, सब कुछ हो गया, अब जो हमारा उद्देश्य है वही नहीं पूरा हो पा रहा है। फ़ोन पर ही पता चले बात ही नहीं हो पा रही, फ़ोन
कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। तो ये जानना कि उसका सत्यापन करना, वेरीफाई करना कि ये चीज़ जो हमने बनाई है, जो प्रोडक्ट बनाया है, ये सही है या नहीं, या जो नियम बनाया है, जो वस्तु बनाई है, ये सही है या नहीं। तो उसका वेरिफिकेशन करना, उसका सत्यापन करना कि हाँ ये मोबाइल बन गया। अब यहाँ एक जगह से हमने बात करी, दूसरी जगह जो है बात होने लग गई, हमारा ये मोबाइल प्रोडक्ट सही है। हम यहाँ एक जगह बैठ करके दूसरी जगह बात कर सकते हैं, एक प्रदेश में बैठ के दूसरे प्रदेश में बात कर सकते हैं, या एक शहर में बैठ के दूसरे शहर में बात कर सकते हैं। तो हमने इस तरीके से इसका सत्यापन कर दिया, ठीक है, यानी उसका वेरिफिकेशन कर दिया उन्होंने, वैज्ञानिकों ने, ठीक। तो इस तरीके से ये 4 स्टेप से वो गुजरे। उसके बाद हमें एक फाइनल प्रोडक्ट या एक कुछ नई चीज़ मिली। पहले मोबाइल था, नहीं था। मोबाइल क्या है, एक नई चीज़ है, ठीक है, जो हमें कुछ सालों पहले मिली। इसके पहले लोग चिट्ठियाँ लिखा करते थे, ठीक है, कई कई महीनों में चिट्ठियाँ पहुँचती थी, तब कोई ऐसी सुविधा नहीं। मोबाइल हमारे लिए क्या हो गया, ये हमारे लिए एक नई चीज़ हो गई, एक नया प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, जो कि इतने स्टेप से गुजरने के बाद फिर हमें मिला, और आज हम सब उसका यूज़ कर रहे हैं, यानी उसका सामान्यीकरण हो गया पूरे देश में, पूरे दुनिया में, ठीक है। तो ये सारे स्टेप होते हैं जब कोई नई चीज़ क्रिएट होती है, कोई नया नियम क्रिएट होता है, कोई नया विचार क्रिएट होता है। तो हमने आज यहाँ पर मीनिंग देख ली, सृजनशीलता होती क्या है, सृजनशील बालक कौन से होते हैं, परिभाषाएं देख ली हैं, ठीक है, सृजनशीलता के तत्व भी देख लिए हैं, और सृजनशीलता के चरण देख लिए हैं, ठीक। इसके बाद सृजनशीलता की कुछ विशेषताएं देखेंगे, कुछ परीक्षण वगैरह हैं जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। अगर आप यूपी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो प्राइमरी सुपर टेट हो या जूनियर सुपर टेट हो, या फिर अगर आप यूपी टीजीटी बायोलॉजी या एलटी बायोलॉजी की तैयारी करें, या फिर आप सेंट्रल लेवल पे किसी टीचिंग भर्ती की, जैसे कि केवीएस है या फिर एनवीएस है, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो फिर मेरे चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं, क्योंकि मैं इन सारे ही सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाती हूँ जो आपके केवीएस में, सुपर टेट में पूछे जाते हैं। इसके अलावा यूपी टीजीटी बायोलॉजी और एलटी बायोलॉजी की भी तैयारी कराती हूँ अपने चैनल पर। और इसके अलावा टीचिंग भर्ती से जो भी जुड़ी हुई जानकारियाँ, जो भी अपडेट्स आते हैं, जो भी नोटिफिकेशन आते हैं, जो भी जानकारियाँ मिलती हैं, मैं चैनल पर प्रोवाइड कराती रहती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जैसे ही कोई नई शिक्षक भर्ती की खबर आएगी, मैं उसकी जानकारी दूँगी, आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट। और अभी हमारा जो टारगेट चल रहा है वो केवीएस, पीआरटी, टीजीटी और यूपी सुपर टेट को लेकर के है, यानी कि यूपी प्राइमरी सुपर टेट को लेकर के है। इसके सिलेबस पूरे कंप्लीट कराने के बाद कुछ नया, कुछ दूसरी चीज़ें स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये चैनल पूरी तरीके से पीआरटी और टीजीटी की तैयारी के लिए ही प्रतिबद्ध है। तो इसलिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं मेरे चैनल पे। और मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि केवीएस की जो सीट्स है उसका ब्यौरा आ चुका है, तो जाहिर सी बात है पदों पर भर्तियां बहुत जल्दी निकलनी शुरू हो जाएंगी। आपको लास्ट दिसंबर या फिर जनवरी में आपको इसके बारे में कोई ना कोई नोटिफिकेशन या कोई ना कोई जानकारी मिलेगी, और जैसे ही कोई जानकारी आएगी मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। पेडागोजी का सिलेबस कम्प्लीट होने के बाद सब्जेक्ट कंसर्न और जीके का सिलेबस कम्प्लीट करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर